नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथ विद सागर पर। आज फिर मैं आ चुका हूं क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर के। क्वेश्चन ऑफ द डे का सीरीज अब डेली आता रहेगा। डेली एक या दो या तीन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपको मिलने वाले हैं, इसी पैटर्न पर जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं और जिसमें काफी सारे लोग गलतियां करते हैं। हम सीखेंगे किसके साथ? जानवी जी के साथ, क्योंकि इनका कहना है मैथ्स मेक्स मी रिटार्टेड। ठीक है, तो भैया मेरे गणित पढ़कर आप मंदबुंदी हो जाते हैं जब आप मैथ को रटते हैं। जब आप मैथमेटिक्स को समझेंगे तो ये हवाओं में बहेगी, आपको मीठी मीठी झंकार सुनाई देगी। शकुंतला देवी जो मैथमेटिशियंस रही है, महान मैथमेटिशियंस रही हैं, उन्होंने कहा भी है कि मैथ्स और म्यूजिक का एक रिश्ता है। और एक लाइन उन्होंने बहुत खूबसूरत कही थी, विद्या बालन वाली को मैं नहीं कह रहा हूं, विद्या बालन तो ओवर एक्टिंग की है उसमें। उन्होंने एक बात कही थी कि दुनिया में एकमात्र सत्य मैथ है। ठीक है, आओ भाई स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिकल मैथ होगा मेरे साथ, लॉजिकल मैथ विद सागर। जो भी चीजें हैं आपको दिख रही है, मनोरंजन के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर कोई पहली बार देख रहा है, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा लगा। और वे बच्चे जरूर कमेंट करके बताएंगे जो इन क्वेश्चंस को गलत करते थे, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपने ऐसे प्रश्न हजारों बार पढ़े होंगे, लेकिन 90% बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैं आपको सॉल्व करने का 2 सेकंड 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक दुकानदार दो गधे समान कीमत पर खरीदता है। मैंने एडिट किया अपने हिसाब से क्वेश्चन को बनाया, बाकी आप समझते हैं। दो वस्तुएं होती हैं, दो किताबें होती हैं, दो घड़ियां। एक दुकानदार दो गधे समान कीमत पर खरीदता है और वो जानवी को दे देता है। वह जानवी से कहता है कि पहला गधा 25% के प्रॉफिट पर बेचो और दूसरा 25% के लॉस पर। जानवी ऐसा ही करती हैं और कहती हैं कि उन्हें कुल मिलाकर 6.25% का प्रॉफिट हुआ। बताओ कि जानवी से क्या गलती हुई और सही उत्तर क्या है? चलो भाई आंसर दो। पहला है जानवी का उत्तर सही है, दूसरा जानवी का उत्तर गलत है, इन्होंने रटा नहीं समझा है। सॉरी, इन्होंने रटा है समझा नहीं है। तीसरा है हमें भी नहीं समझ आया। तो चौथा पे सही उत्तर होगा क्या? चलो भाई बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ भाई। टाइम आप लोगों को मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आराम से लगाओ। अब बताओ, आप में से ईमानदारी से बताओ, क्या आप में से 80% लोगों ने यह उत्तर दिया क्या कि जानवी का उत्तर सही है? बोलो हाँ। आप में से 80% लोगों ने यही उत्तर दिया है ना कि जानवी का उत्तर सही है। अगर आपने यही उत्तर दिया है कि जानवी का उत्तर सही है, इसका मतलब आपने भी रटा है, समझा नहीं है। कारण क्या है? आओ समझते, आओ समझते हैं फिर सही आंसर क्या होता। अब आप लोगों ने किया क्या? जैसे ही आपने एक शब्द पढ़ा कि 25% प्रॉफिट और 25% लॉस, जैसे ही आपने क्वेश्चन में यह पढ़ा कि एक बार 25% प्रॉफिट, एक बार 25% लॉस, बिना सोचे समझे आपने एक फॉर्मूला यूज कर दिया, x² / 100। 90% लोग करते हैं, क्योंकि टीचर्स भी यही बताते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है। एक्स के चक्कर में पढ़ना नहीं बाबा, एक्स के चक्कर में पढ़े तो पेपर खराब हो जाएगा। आपने समझा नहीं, सोचा भी नहीं, टीचर ने बता दिया x², ऐसे क्वेश्चन में x² / 100 लगाते हैं, आंसर आ जाता है। अरे भैया ये सत्य नहीं है। कभी कभी जो दिखता है वो सत्य नहीं होता है, कभी कभी खुली आंखों से भी धोखा हो जाता है। अरे बाबा आओ समझो। अगर आप यहां पर x² / 100 का फॉर्मूला लगाते तो 6.25% आपका आंसर हो जाता। तो इसका मतलब आप जानवी की कैटेगरी में है, इसका मतलब आप जानवी की कैटेगरी में है भैया। आओ आपको लेकर चलते हैं कुछ अलग, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है एक दुकानदार ने दो गधे खरीदे, दोनों का कीमत बराबर है। तो ये पहला गधा हो गया। मैं आपको गधे से घोड़ा बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि रेस घोड़े जितने, गधे कभी भी नहीं। चाहे जितनी भीड़ हो, जीतेगा रेस घोड़ा ही। अच्छा भाई, दोनों को समान कीमत पर खरीदा है, तो मैं भैया दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर ले लेता हूं। इसका भी मैंने 100 रुपए ले लिया, इसका भी 100 रुपए ले लिया। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 200 है, दोनों को कुल मिलाकर 200 रुपए में खरीदा है। अच्छी बात है। पहले को बेचा 25% के प्रॉफिट पर, यानी 125 पर।
दूसरे को बेचा 25% के लॉस यानी 75% पर, यानी कि दोनों को कुल मिलाकर के बेचा 200 में। अब एक बात बताओ, अगर दोनों गधे 200 रुपए में खरीदे गए थे, दोनों बेचे भी 200 में गए हैं, तो कितना फायदा हुआ? तो आपका आंसर आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका सही आंसर क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया कि सर जो x² / 100 का फॉर्मूला था क्या वो गलत था? नहीं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो लगेगा कहां पर, यही तो खेल है। अगर आप मैथ रटोगे आप समझ ही नहीं पाओगे कि कब कहां लगाना है। आपको समझना पड़ेगा, लॉजिकली समझिए चीजों को, वरना फॉर्मूला और ट्रिक कहां लगाओगे यही नहीं पता चलेगा। समझो भाई, अगर यहां पर दो वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती हैं, अगर खरीदने की जगह यहां पर बेचने वाली बात कह दी जाती, अगर मैं खरीदने की जगह बेचने की बात कर देता कि दो गधे समान कीमत पर बेचे गए और एक पर 25% प्रॉफिट, एक पर 25% लॉस, तब आपका x² / 100 सही हो जाता, यानी तब जानवी का मैथ सही हो जाता, यानी 6.25 आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दिया है दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी गई हैं, तो इसका आंसर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आई क्या? रटना नहीं, समझना है। उम्मीद है मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है, आपको अच्छा लगा सेशन, ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपको अच्छा लगा, आपने लॉजिक समझा, आगे से आप गलती नहीं करेंगे ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा और मेरा लॉजिक कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।